राधे राधे जी, हरि बोल। अपरा एकादशी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ कात्यायनी और स्वागत है आपका पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा श्रवण करने से पूर्व हमेशा की तरह ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। जय श्री हरि विष्णु जी की। प्रिय मित्रों, कहा गया है कि माघ मास में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत, गया में पिंडदान, वृष राशि में गोदावरी में स्नान या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान और दान के बराबर जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी के मात्र एक व्रत से मिल जाता है। अपरा एकादशी व्रत में भगवान त्रिविक्रम जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान त्रिविक्रम जी में भगवान विष्णु जी, भगवान विट्ठल जी और भगवान बालाजी के दर्शन होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का करने से समस्त पापों और कष्टों का निवारण होता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भवसागर तर जाता है। इस व्रत को करने से न सिर्फ भगवान विष्णु जी बल्कि माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और भक्त का घर धन धान्य से भर देती हैं। अपरा एकादशी का अर्थ ही है अपार धन देने वाली एकादशी। इसके महात्म्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर जी को बताया था। राजा युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम जी की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनाना तथा झूठा वैद्य बनाना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्थ प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है।
इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि जी ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही मनमोहक उद्यान तैयार करवाया। इस उद्यान में इतने मनोहर पुष्प लगते कि देवता भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके और वे उद्यान से पुष्प चुरा कर ले जाते। राजा चोरी से परेशान लगातार वीरान होते उद्यान को बचाने के सारे प्रयास विफल नजर आ रहे थे। अब राजपुरोहितों को याद किया गया। सभी ने अंदाज लगाया कि है तो किसी दैवीय शक्ति का काम, किसी इंसान की हिम्मत तो नहीं हो सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि भगवान श्री हरि जी के चरणों में जो पुष्प हम अर्पित करते हैं उन्हें उद्यान के चारों ओर डाल दिया जाए। देखते हैं बात बनती है या नहीं। देवता और अप्सराएं नित्य की तरह आए, लेकिन दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु जी को अर्पित किए गए पुष्प पर पड़ गया, जिससे उसके समस्त पुण्य समाप्त हो गए और वह अन्य साथियों के साथ उड़ान न भर सकी। सुबह होते ही इस अद्वितीय युवती को देखकर राजा को खबर की गई। राजा भी देखते ही सब भूलकर मुक्त हो गए। अप्सरा ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया और अपने किए पर पश्चाताप किया। तब राजा ने कहा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब उसने कहा कि यदि आपकी प्रजा में से कोई भी ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का उपवास रखकर उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मैं वापस लौट सकती हूँ। राजा ने प्रजा में घोषणा करवा दी, पुरस्कार भी तय कर दी, लेकिन कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिला। राजा पुरस्कार की राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य तक देने पर आ गया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। किसी ने एकादशी व्रत के बारे में तब तक सुना भी नहीं था। परेशान अप्सरा ने चित्रगुप्त जी को याद किया। तब अपने बही खाते से देखकर जानकारी दी कि इस नगरी में एक सेठानी से अनजाने में एकादशी का व्रत हुआ है। यदि वह संकल्प लेकर व्रत का पुण्य तुम्हें दान कर दे तो बात बन सकती है। उसने राजा को यह बात बता दी। राजा ने ससम्मान सेठ सेठानी को बुलाया। पुरोहितों द्वारा संकल्प करवाकर सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य उसे दान में दे दिया, जिससे अप्सरा राजा व प्रजा का धन्यवाद कर स्वर्गलोक लौट गई। वहीं अपने वचन के अनुसार सेठ सेठानी को राजा ने आधा राज्य दे दिया।
राजा अब तक एकादशी के महत्व को समझ चुके थे। उन्होंने 8 से लेकर 80 साल तक राज परिवार सहित राज्य के सभी स्त्री पुरुषों के लिए वर्ष की प्रत्येक एकादशी का उपवास अनिवार्य कर दिया। भक्तों, आशा है आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।